हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। एंड ये जो है 19th चैप्टर है, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर जो चैप्टर है 19th चैप्टर है, 19वां चैप्टर है। हमारी ये सीरीज कंटिन्यूसली चल रही थी, तो इसमें भी हम 19th चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन बेस्ड जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्कीम है, कहने का मतलब जो सरकार की जो संसदीय प्रणाली की जो योजना है उसके द्वारा क्या किया प्रोवाइड करती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया गया, प्रदान किया गया है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब यहाँ पे कहा जाए कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, सिर्फ मनोनीत कार्यकारी प्राधिकरण, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या एक तरह से मतलब नॉमिनल है, मतलब उसका उतना पावर नहीं है जितना एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर के पास होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा है डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, यानी कि कहने का मतलब कि एक तरह का अवास्तविक कार्यकारी, ठीक है, मतलब उसके पास इंपॉर्टेंट पावर्स नहीं होंगी, जो मेन पावर्स होंगी वो उनके पास नहीं होंगी, ठीक है ना। वहीं पे कहा जा रहा है कि एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होंगे, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगे, यानी कि मतलब कि वो जो होंगे ना प्राइम मिनिस्टर, उनके पास इंपॉर्टेंट पावर्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जा सकते हैं, यानी कि वास्तविक कार्यकारी जो होते हैं, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जबकि जो पीएम होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, पीएमओ ये होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट चल रही है उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट जो ये कंट्री है उसके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अब बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की, कि अपॉइंटमेंट किस तरह होता है, उनकी नियुक्ति किस तरह होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है, डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के नियुक्ति के लिए, ठीक है, प्राइम अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए एंड सिलेक्शन और चयन के लिए एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर, कोई भी विशेष प्रोसीजर नहीं है, गतिविधि नहीं है। डज नॉट कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान में लिखित जो कि संविधान में कंटेन की गई है, यानी कि संविधान में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर को कंटेन नहीं किया गया है प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। वहीं आर्टिकल 75 डिस्क्राइब करता है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 75 सेज कहता है ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 जो अनुच्छेद 75 है वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को केवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्राइम मिनिस्टर को केवल नियुक्त किया जा सकता है, ये बात कहता है आर्टिकल 75। ना भी एक पॉइंट आता है कि क्या प्रेसिडेंट ही मतलब किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है इस तरह, तो बट नहीं, इसके लिए भी कुछ रूल है। हाउएवर, हालांकि दिस डज नॉट इम्प्लाई, इसका यह मतलब नहीं है दैट द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज द प्राइम मिनिस्टर। जैसे मैंने अभी बताया, इसका यह मतलब नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए फ्री है, इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार की संसदीय प्रणाली है उसकी जो योजनाएं हैं उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। कहने का ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी जो कन्वेंशन है, जो भी प्रोग्राम होंगे उसके साथ क्या होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है वो वैसे आदमी को, ठीक है, वैसे पर्सन को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर सकते हैं एज द लीडर ऑफ पीएम, ठीक है, एज द पीएम लीडर, ठीक है, पीएम के तौर पर। ऐसे मेजोरिटी पार्टी जो लोकसभा में होती है उसमें जो लीडर होगा ना उस मेजोरिटी पार्टी का, उससे इलेक्ट करेंगे, उससे अपॉइंट कर सकते हैं, उससे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं प्रेसिडेंट। बट एक फैक्ट यहाँ पॉइंट आ रहा है, बट लेकिन बाय नो पार्टी, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब कोई भी पार्टी हो उसमें कोई भी मेजोरिटी हो ही ना, मतलब क्लियर मेजोरिटी हो इन लोकसभा, ठीक है, तो कहा जा रहा है क्लियर मेजोरिटी
इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में क्या क्लियर मेजोरिटी हो, किसी के पास एक मतलब एक अधिक मेजोरिटी ना हो, देन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिप्शन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कहने का मतलब है कि देन यानी कि तब क्या करेंगे, तब प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है व्यक्तिगत विवेक, वो अपने बुद्धि से अपने दिमाग से काम लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने बुद्धि के बल पर अपने पर्सनल विवेक के बल पर ये तय करेंगे कि किस व्यक्ति को हम मुझे प्रधानमंत्री बनाना है, किस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, किस व्यक्ति का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये पर्सनल डिस्क्रिप्शन के बेस पे उस वक्त उन्हें अपॉइंट करना होगा पीएम को ना। उसके बाद है इन सच अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में द प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोएलिशन इन द लोकसभा। ना यहाँ पे कहा जा रहा है एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस ऑफ विद इन अ मंथ। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट होते हैं सामान्यतः अपॉइंट करते हैं एज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, जो लार्जेस्ट पार्टी के जो लीडर होते हैं ना उसे अपॉइंट करते हैं, और वो लार्जेस्ट पार्टी हो या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट हो। ठीक है, कहने का मतलब वो गठबंधन की सरकार हो या फिर कोई बृहत जो मेजोरिटी पार्टी हो, उसके जो लीडर होते हैं उनमें से किसी भी एक को, ठीक है, कोई भी एक जो लीडर होता है उनका, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट किया जा सकता है एंड उनसे कहा जाएगा एंड आस्क सेम, और प्रेसिडेंट उसे पूछते हैं, उसे कहते हैं कि हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सीक मीन्स होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रस्तुत करें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर ही इस सदन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास मत को प्रस्तुत करें। नाउ दिस डिस्क्रिप्शन, और ये जो विवेक है, वाज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट, और ये सिचुएशन आई थी राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसी स्थिति एक बार की गई थी, ऐसा डिस्क्रिप्शन किया गया था, लिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 1979 में, व्हेन नीलम संजीव रेड्डी द देन प्रेसिडेंट। यहाँ पे द देन प्रेसिडेंट मीन्स होता है तत्कालीन राष्ट्रपति। ठीक है, जहाँ भी द देन लगे, प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उसके बाद तो वो तत्कालीन राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर तो तत्कालीन प्रधानमंत्री हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हुआ तो द देन के बाद तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी एक स्थिति आई थी जहाँ पे प्रेसिडेंट को अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन को यूज करना पड़ा था, अपने पर्सनल विवेक को यूज करना पड़ा था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम 1979 में, ठीक है, 1979 1979 में, व्हेन नीलम संजीव रेड्डी देन प्रेसिडेंट, उस वक्त वो राष्ट्रपति थी, अपॉइंटेड चरण सिंह द देन कोalition लीडर, और ये उस वक्त कोalition लीडर थे, यानी गठबंधन नेतृत्व क्या थे, नेता थे, एज द प्राइम मिनिस्टर, इन्हें क्या गया, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। आज जब जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है, जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है, जेपीजी थी उस वक्त पार्टी थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट जब फॉल हो गई, उसका पतन हो गया, जो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट को हेड कौन कर रहा था, मोरारजी देसाई उसके नेता थे। तो इस पार्टी के फॉल के बाद, ठीक है, इस पार्टी के पतन के बाद प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया था चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, चरण सिंह को चुना गया था 1979 में, और चुना किसने था, नीलम संजीव रेड्डी ने चुना था, और किसके बेस पे, पर्सनल डिस्क्रिप्शन के बेस पे ना। उसके बाद करते हैं देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन, मतलब यहाँ पे एक और स्थिति आ सकती है, व्हेन द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट in the selection and appointment of the prime minister, that is when the prime minister in office dies suddenly and there is no obvious successor। कहने का मतलब है there is also one more situation, एक और स्थिति हो सकती है, when the president, जब राष्ट्रपति may have to exercise, राष्ट्रपति को exercise his individual judgment, राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत निर्णय को लेना हो in the selection and appointment of the prime minister, प्राइम मिनिस्टर के चयन और नियुक्ति के लिए, दैट इज, तो वह क्या होगा, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन द ऑफिस डाइज सडनली, और वैसा तभी कर सकते हैं जब जो प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर ऑफिस में सडनली डाई कर लेते हैं, सडनली मृत्यु हो जाती है उनकी, तब वो ऐसे एक्सरसाइज ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे फैसले ले सकते हैं, डायरेक्ट व्यक्तिगत जजमेंट ले सकते हैं, उन्हें ये हक दिया जा रहा है प्रेसिडेंट को यहाँ पे। उसके बाद क्या है, देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, और साथ ही वहाँ पे कोई ऑब्वियसली सक्सेसर होना नहीं चाहिए, बिकॉज मान लीजिए प्रेसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई इनका सक्सेसर होता है तो ऑब्वियसली वो उनकी जगह लेगा, बट अगर कोई सक्सेसर नहीं होता है, ठीक है, स्पष्ट यानी कि उनका पूर्वाधिकारी कोई नहीं होता है,
कि उनके उनके जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनकी डेथ के बाद चाहे सडनली डेथ होगी तो उनके बाद कोई भी एक ऑलरेडी तैयार है, जैसे प्रेसिडेंट को कुछ होता है तो वाइस प्रेसिडेंट तैयार रहता है। उसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ हुआ तो अगर कोई भी ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, यानी कि स्पष्ट पूर्वाधिकारी नहीं है, तो उस स्थिति में डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन को और इंडिविजुअल जजमेंट का यूज करके एक्सरसाइज करके उसको किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड, ये हुआ था व्हेन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन 1984। और ये तब हुआ था जब इंदिरा गांधी को 1984 में हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी की। तब उस तरह की सिचुएशन डेराइव हुई थी, ठीक है, यानी कि उत्पन्न हुई थी। एंड इसमें हुआ ये था कि द देन प्रेसिडेंट जेल सिंह और उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति जेल सिंह जो थे, उन्होंने अपॉइंटेड राजीव गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया था बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ कैरियर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि वो था प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ कैरियर टेकर, ठीक है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कुछ समय के लिए बने तो उन्होंने बनाया जा सकता था, बट उन्होंने इस प्रोसेस को अनदेखा करके, इग्नोर करके, उन्होंने डायरेक्ट राजीव गांधी को पीएम बना दिया, प्रॉपरली पीएम, ठीक है। कि यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता था, बट उन्होंने इस प्रोसेस को इग्नोर किया और डायरेक्ट उन्हें पीएम के तौर पर अपॉइंट किया। लेटर ऑन इसके बाद द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी थी, कांग्रेस की संसदीय पार्टी थी, संसदीय दल था, अनएनिमसली इलेक्टेड हिम एज द इट्स लीडर। और इसके दौरान ही क्या हुआ, इसके बाद ही क्या हुआ, कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उन्होंने अनएनिमसली उन्हें इलेक्ट कर लिया, यानी कि राजीव गांधी को इलेक्ट कर दिया एज लीडर के तौर पर, ठीक है। हाउएवर इफ वन द डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑलरेडी मतलब वहाँ पे मतलब उसकी कुछ घटनाएं हुई हो उसके साथ, द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर, ठीक है। अगर ऑलरेडी एक मतलब प्राइम मिनिस्टर की कुछ इंसिडेंट हो गया, फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर चुना गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उसे भी कुछ हो गया, ठीक है, वो भी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है, एंड उसको कुछ होता है, तब का रूलिंग पार्टी डायरेक्ट इलेक्ट कर लेते एक नए लीडर को, एंड वो जो होगा द प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस, और वो डायरेक्ट उसे ही पीएम बना देंगे, यानी कि जो रूलिंग पार्टी होगी वो डायरेक्ट उस आदमी को, उस पर्सन को पीएम बना देते हैं, बिकॉज उसमें प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती है बट टू अपॉइंट हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है। इन 1980 में क्या हुआ था, द दिल्ली हाई कोर्ट जो है हेल्ड किया था दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब ये है कि जो 1980 में द दिल्ली हाई कोर्ट था, उसने ये बात कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी, यानी कि संविधान में ऐसी बात नहीं कही गई है कि कोई भी पर्सन जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है उसे मेजोरिटी की क्या वो प्रूव करने की आवश्यकता है इन द लोकसभा मेजोरिटी की, ठीक है। बट ही इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के पहले तक द प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड देन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा विद इन अ रीजनेबल पीरियड। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पहले उसे अपॉइंट कर सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, एंड देन आस्क हिम, और बाद में उनसे कहेंगे टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा विद अ रीजनेबल पीरियड, एक नियमित समय के भीतर लोकसभा की मेजोरिटी उन्हें प्रूव करना होगा कि मतलब मैं मेजोरिटी से उठा हुआ लीडर हूँ, तो उस तब वो पीएम रह सकते हैं, वरना उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना होगा 1 महीने के भीतर ही। अब अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो अभी मैंने बताया वो कुछ केसेस हुए थे, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चौधरी चरण सिंह 1979, वीपी सिंह 1989, उसी तरह चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, एबी वाजपेयी 1996, देव गौड़ा 1996, आई के गुजराल 1997, एंड अगेन एबी वाजपेयी 1998 वर अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर इन दिस वे। जो भी मैंने रास्ता बताया आपको उसके थ्रू ये अपॉइंट हुए थे। इन 1997 1997 का द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एक पर्सन, एक व्यक्ति हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो किसी भी सदन के किसी भी संसद के सदन
जो किसी भी संसद के सदन का कोई भी मेंबर ना हो, भले वो मेंबर ना हो, कैन बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, उसे फॉर 6 मंथ, उसे 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, विद इन विच, जिसके भीतर ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसके भीतर ही उसे एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर बनना होगा, यानी कि संसद के किसी भी सदन का मेंबर बनना होगा, ठीक है। अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज ही सीजेज टू द प्राइम मिनिस्टर, तो वो अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसे छोड़ देगा, उसे वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर देखें तो द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी जो पार्लियामेंट के जो हाउस है, यानी कि जो संसद के सदन है, दोनों सदन, उनमें से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, 3 प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996 एंड मनमोहन सिंह 2004 वर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। वो कहते हैं राज्यसभा के मेंबर्स थे। इन ब्रिटेन ऑन द अदर एंड, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। जैसे इंडिया में क्या आप राज्यसभा के मेंबर हो या फिर लोकसभा के मेंबर हो, आपको कहीं ना कहीं दोनों में से एक सदन के मेंबर होना अनिवार्य होता है। उसी तरह ब्रिटेन में क्या है, आपको लोअर हाउस का मेंबर होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। आपको डेफिनेटली मेंबर होना पड़ेगा लोअर हाउस के लिए, तभी आप प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, दैट मीन्स लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स भी कह सकते हैं, लोकसभा भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।